के इतिहास से संबंधित दो काल जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको बताया गया। उसी के अंतर्गत हिंदी की विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य की विधाएं क्या हैं, उनमें से की संख्या क्या है, एक एक करके इस पर विचार किया जाएगा। हिंदी गद्य की पहली विधा के रूप में हम नाटक का वर्णन करते हैं। नाटक की परिभाषा इस प्रकार है: अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। नाटक को रूपक भी कहा जाता है, क्योंकि लिखे गए नाटक के पात्रों का रूप वास्तविक पात्र धारण करते हैं, इसलिए नाटक को रूपक भी कहा जाता है। गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा रचित नहुस हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के 6 तत्व माने जाते हैं। पहला कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल एवं वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठवां उद्देश्य। कथावस्तु के अंतर्गत संपूर्ण नाटक में क्या दर्शाया गया है, ये उसकी समग्र सामग्री आ जाती है कि इसके नाटक के अंतर्गत नाटककार का उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए किन किन विषयों का, किन स्थानों का, किस काल का चयन किया गया है, यह कथावस्तु में समाहित है। नाटक का दूसरा तत्व चरित्र चित्रण है। नाटककार अपने नाटक के माध्यम से पात्रों द्वारा, नायक नायिका द्वारा समाज में, देश के लिए कौन सा संदेश प्रस्तुत करना चाहता है, पात्रों का चरित्र चित्रण कैसा है, नाटककार पात्रों के चरित्र चित्रण के माध्यम से अपने उद्देश्य में सफल हुआ अथवा असफल हुआ, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। कथोपकथन तीसरा तत्व है। कथोपकथन में संपूर्ण बृहद घटना को कई अंकों में विभाजित करके, कई दृश्यों में विभाजित करके दर्शाने का प्रयास नाटककार करता है। देश काल एवं वातावरण चौथा तत्व है। नाटक किस देश, किस संस्कृति की घटना से संबंधित है, किस काल की घटना ऐतिहासिक है कि वर्तमान की है, अपने देश की है कि विदेश की है, इन सब बातों पर विचार करके नाटककार देश काल एवं वातावरण को अपने नाटक के अंतर्गत समाहित करता है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। नाटककार की भाषा किस तरह की है, वो सरल हिंदी है, संस्कृतनिष्ठ है कि विभिन्न हिंदी बोलियों से मिली जुली है अथवा पाश्चात्य भाषाओं से मिली जुली है, ये भाषा के अंतर्गत आता है। और उसकी अभिव्यक्त करने की शैली पात्रों के माध्यम से, पात्रों के वार्तालाप से किस प्रकार की शैली को वह दर्शाता है, यह भाषा शैली के अंतर्गत आता है। अंतिम तत्व पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार उद्देश्य है। उद्देश्य के अंतर्गत हर नाटककार किसी भी नाटक को लिखने के पूर्व एक उद्देश्य निश्चित करता है और उस उद्देश्य के द्वारा वह अपने उद्देश्य को समाज में प्रसारित करता है।
रंगमंच के द्वारा, अपनी पुस्तकों के द्वारा, जिसका कि प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर समय समय पर होता रहता है और इसके द्वारा ही समय समय पर सामाजिक क्रांति आती है। हमारे भारत के आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व बताए हैं। पहला कथावस्तु, पूर्ववत, जैसा कि पाश्चात्य विद्वानों ने बताया। दूसरा नायक, किसी भी नाटक का नायक, जिसको कि अंग्रेजी में हीरो शब्द से संबोधित किया जाता है। नायक कैसा है किसी नाटक का? नायक का ही प्रभाव दर्शकों पर विशेष रूप से पड़ता है। नायक जिस तरह के चरित्र को रंगमंच पर प्रदर्शित करता है, अस्थायी भाव दर्शकों के अंतर्गत उसी रूप में होता है। तीसरा तत्व तो भारतीय आचार्यों के अनुसार रस है। नाटक काव्य विधा के दृश्य शैली है, तो नाटक को देख करके दर्शकों पर कौन सा रस प्रभावी होता है? रस 9 माने गए और वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। आगे रस के प्रकरण में इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। तो देख करके नाटक को दर्शकों के ऊपर श्रृंगार रस हावी होता है, प्रभावी होता है। करुण रस कि उसको देख करके हंसी आती है, किस रस की अभिव्यक्ति होती है, यह तीसरा तत्व भारतीय आचार्यों के अनुसार। चौथा तत्व है अभिनय। अभिनय के अंतर्गत पात्र लेखक द्वारा लिखे गए नाटक को किस तरह से अभिनीत करते हैं, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जहां आवश्यकता विभिन्न शैलियों की है, विभिन्न प्रकार के अभिनयों की है। एक गरीब का अनुभव, एक अभिनय, एक राजा का अभिनय, एक शराबी का अभिनय, आदि अभिनय किस रूप में पात्र अभिनीत करने में सफल होते हैं और लेखक उसको किस भाषा शैली में लिखता है कि आसानी से उसको ग्राह्य कर सके पात्र। यह अभिनय रहा। वृत्ति के अंतर्गत उद्देश्य की ही पूर्ति होती है। हिंदी के कुछ प्रमुख नाटककार, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आने की शैली है, उसमें 2 नाटककार का नाम, उनकी रचनाओं सहित किस तरह से पूछ सकता है, तो इसके लिए कुछ प्रमुख नाटककारों का नाम यहाँ दिया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद, इनको ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है। हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्त, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, आज ये प्रमुख नाटककार हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्त, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर आज आधुनिक नाटककारों में आते हैं। इसके बाद हम इसी से संबंधित एकांकी का वर्णन आगे करेंगे।